राजकुमारी मल्लिका, इसे बंदी बना लो। राजद्रोह करने वाली दुष्ट मल्लिका, हमारे चरण स्पर्श करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। महारानी, इस दुष्टा से दूर रहो। अब इसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहा। हम इसे ऐसा कठोर दंड देंगे कि ये जीवन भर भूल नहीं पाएगी। सैनिकों, बंदी बना लो इस अभागन को। पिताश्री, बचपन से लेकर आज तक आपने हमें अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा, और आज आप हम पे राजद्रोह का झूठा आरोप लगा रहे हैं। पिताश्री, हमारा आरोप झूठा नहीं, सच्चा है। नहीं पिताश्री, ये तो उन दोनों दुष्ट सेनापति और महामंत्री का षड्यंत्र है, जो हमें और आपको समाप्त करके इस राज्य को हथिया लेना चाहते हैं। जरा सोचिए पिताश्री, यदि हमें राजद्रोह ही करना होता तो हम आपके विरुद्ध सेना एकत्र करके उन दोनों दुष्टों को समाप्त कर सकते थे और स्वयं को युवरागी घोषित कर सकते थे। आप हमारी बात का विश्वास कीजिए पिताश्री, वो दोनों हमारे सच्चे हित चिंतक हैं। उन पर हमें पूरा विश्वास है। राजमहल से भागकर तुमने ये सिद्ध कर दिया है मल्लिका कि तुम हमारी राज प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने पर तुली हो, और इस दासी के घर में रहकर तुम प्रजा को हमारे विरुद्ध भड़का रही हो। तुम्हारी दुष्टता क्षमा के योग्य नहीं है। सैनिकों, देख क्या रहे हो? इसे बंदी बनाकर राजमहल ले चलो। संभल जाइए। सेनापति और महामंत्री आपको मारकर राजा बन जाना चाहते हैं। दुष्ट, तूने ही मेरी बेटी को बहकाया है। मैं तुझे अपने हाथों से दंड दूंगा। नहीं, एक निर्दोष विकलांग पर तलवार उठाना कहाँ की वीरता है पिताश्री? अपराध तो हमने किया है ना आपकी दृष्टि में, और हम तो जन्म से ही आपके लिए अशुभ हैं। तो आप हमें क्यों नहीं समाप्त कर देते? आपकी राज प्रतिष्ठा बच जाएगी पिताश्री। अपनी राज प्रतिष्ठा बचाने के लिए हमने तुम्हारा ब्याह करके तुम्हें सदा सदा के लिए अपने से दूर करने का निश्चय किया है, जिससे तुम्हारी अशुभ छाया भी हमारे राज्य में न रहे। सेनापति जी ने तुम्हारे लिए एक राजपुरुष का चुनाव भी कर लिया है मल्लिका। ये भी उन दोनों दुष्टों का षड्यंत्र है पिताश्री। वे विवाह के बहाने हमें भी समाप्त कर देना चाहते हैं, ताकि आपकी रक्षा करने वाला कोई न रहे। परंतु हम इस षड्यंत्र में कदापि नहीं फंसेंगे। जब तक वे दोनों वहां पर हैं, हम राजमहल नहीं जाएंगे। यह हमारा निर्णय है। लेकिन पुत्री, राजमहल का त्याग करके तुम जाओगी कहाँ? श्री गणेश की इच्छा से गति पाने वाला ये संसार बहुत विशाल है माताश्री। कहीं भी चले जाएंगे हम, परंतु उस अपमान और उपेक्षा भरे वातावरण में कदापि नहीं लौटेंगे, जहां सांस लेना भी असंभव है। दर दर की ठोकरें खाएगी तू। कोई भी पुरुष तुझसे ब्याह नहीं करेगा।
तेरा जीवन सदैव के लिए कलंकित हो जाएगा। नहीं पिताश्री, हमारे जीवन की नैया का आधार हमारे आराध्य श्री गणेश हैं, और श्री गणेश के भक्त सदा ही यशस्वी होते हैं। हाँ, जहां तक प्रश्न विवाह का है, तो हम किशन से विवाह करेंगे पिताश्री। ये तो क्या कह रही है पुत्री? हम सत्य कह रहे हैं माताश्री। हमारे कारण किशन विकलांग हुए हैं। इनका जीवन अभिशापित हो गया है माताश्री, और इस शाप का तो हमें ही प्रायश्चित करना होगा ना माताश्री।